इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगामी बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसके विषय में, और साथ भी हम लोग बात करेंगे कि आगामी 17वीं में क्या आमूलचूल बदलाव आया है। हम लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट ये जानते हैं कि बीपीएससी में जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 150 प्रश्न होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस में कि 150 प्रश्न होते हैं। इसमें जो परिवर्तन है वो नकारात्मक अंकों का है। ये जो परिवर्तन है ये सिलेबस है और हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग इसे बनाया है। आप बीपीएससी के साइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आपको पीपीटी के फॉर्म में डाउनलोडेड ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो नकारात्मक अंक है अब बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में। नकारात्मक अंक का मतलब ये है, यदि आपको एक प्रश्न रहता है तो उसका मार्क्स 1 होता है, और यदि आप एक प्रश्न को सही करते हैं तो 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर उसी प्रश्न को आप गलत करते हैं तो गलत करने के कारण पनिशमेंट के रूप में 0.25, जिसे हम लोग 1/4 कहते हैं, वो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, कटौती कर दी जाएगी। यही परिवर्तन बीपीएससी किया है। साथ में 2-4-5 वर्षों से ई ऑप्शन को जोड़ा गया था और ये ई ऑप्शन को अब बीपीएससी हटा दिया है और ये हमारे लिए काफी सुविधाजनक है। तो परीक्षा का नाम संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होता है। बीपीएससी इसका आयोजन करती है, 1949 से इसका आयोजन चल रहा है। एक पेपर होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, 150 अंकों के होते हैं, 2 घंटे की अवधि होती है। हम लोग जब तैयारी करने का शुरुआत करते हैं तो सीधा क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हैं, लेकिन सिलेबस को भी अच्छे से जानना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम लोग को कहीं जाना होता है तो पता मालूम होना काफी आवश्यक है। तो अगला पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं, आप देखिएगा सिलेबस में कुल 9 सब्जेक्ट रहता है। इसे अपने सुविधा के अनुसार आप 7, 10 या 6 में भी बांट सकते हैं। मैंने इसे 9 सब्जेक्ट्स में बांटा है। एक सब्जेक्ट साइंस का होता है, एक सब्जेक्ट साइंस का रहता है। दूसरा करेंट अफेयर्स, जो हम लोग बहुत बार बार सुनते हैं, ये करेंट अफेयर्स रहता है। तीसरा बिहार रीजनल क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात बिहार का भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का इतिहास होता है। तो इसे मैंने एक सब्जेक्ट बनाया है, बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास और भारतीय इतिहास। चौथा एक सब्जेक्ट है भूगोल, एक है बिहार का भूगोल, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया है, इसे हम लोग इंडियन इकोनॉमी भी कह सकते हैं, इंक्लूडिंग बिहार। और एक सब्जेक्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका। 9वां सब्जेक्ट हमें पता है सामान्य मानसिक योग्यता। ये जो ओरिजिनल बीपीएससी का सिलेबस जो बीपीएससी के साइट पे रहता है यही रहता है। तो हमें थोड़ा सा इसमें फिलहाल जान लेंगे, आगे भी हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे कितने क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। यदि हम लोग साइंस से देखें तो मोरलेस 25 क्वेश्चंस रहते हैं, बी और बायो के प्रश्न ज्यादा मिलेंगे। नेशनल करंट अफेयर्स सबसे बड़ा सिलेबस है, आप इसे मान के चल सकते हैं। नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल और बिहार का करंट अफेयर्स, कम से कम 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बिहार का इतिहास और भारतीय इतिहास जो नंबर 3 है, और साथ में जो नंबर 8 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका, ये दोनों को अगर आप एक मानते हैं तो आप देखिएगा कि 40 क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। तो ये दो जो है हिस्ट्री और करंट अफेयर सबसे बड़ा भूमिका बीपीएससी में अदा करता है, और इसमें अगर साइंस जोड़ लें तो लगभग 90 से 100 प्रश्न होता है। अगर आप इस 3 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करते हैं, साइंस को, करेंट को और हिस्ट्री को, तो यहीं पे आप सेलेक्ट प्रारंभिक परीक्षा में हो जाइएगा। आपके सपोर्ट के लिए भूगोल, बिहार का भूगोल मोरलेस 15 प्रश्न होते हैं। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था 15 से 20 प्रश्न रहते हैं, दोनों मिला के। इसी में अगर हम लोग जोड़ ले आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में बदलाव, तो 4-5 प्रश्न रहते हैं। और एक है मैथ्स प्लस रीजनिंग। पिछले बार मैथ्स 1 या 2 क्वेश्चन था, तो आप मान के चलते हैं 10 क्वेश्चन रहता है मैथ और रीजनिंग में। 9th और 10th लेवल का मैथ होता है और रीजनिंग काफी आसान होता है।
तो 150 प्रश्न रहता है। आपको ध्यान रखना है 3 सब्जेक्ट साइंस, हिस्ट्री और करेंट और हिस्ट्री, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें एक अगर आप करेंट बिहार का रीजनल क्वेश्चन जोड़ लें तो 110 120 प्रश्न इतने से ही आते हैं, जो हम लोग अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे फर्दर। फिर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सिलेबस में समझना है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होता है वो केवल स्क्रीनिंग एग्जाम है, जो आपको मेंस में आने का मौका देता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट बीपीएससी पीटी का एग्जाम दे सकता है। अगर आप पास होते हैं तो आपका जो मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है जिससे आपको नौकरी लगेगी, प्रारंभिक परीक्षा का नंबर उसमें ऐड नहीं होगा। अगला हम लोग को देखना है कि साइंस की बात अगर किया जाए तो साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आप इसे कह सकते हैं, जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। इसमें आपको स्पेशलिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल 9th और 10th के क्लासेस को जानना आवश्यक है। उसके बाद इतिहास के अंतर्गत आप सिलेबस में देखिएगा तो 3 चीजें, आर्थिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास और सामाजिक इतिहास से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा फोकस धार्मिक इतिहास पे नहीं होता है, जबकि स्टूडेंट धार्मिक इतिहास को लेके ज्यादा टेंशन में रहते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं कि मेरे इतिहास में ये परिवर्तन आया, उस धर्म के लोगों ने मेरे इतिहास को बदलने का प्रयास किया है। जबकि बीपीएससी आपके धार्मिक पक्षों से ज्यादा आपके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पक्षों पे ज्यादा ध्यान देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इतिहास और भूगोल, इतिहास और भूगोल से क्वेश्चन रहते हैं। ये जो तीसरा नंबर है इतिहास और भूगोल से रहेगा, जिसमें बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल भी आपको पढ़ना है। फिर भूगोल के अंतर्गत आप देखिएगा कि भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, बिहार और भारत की सामाजिक और आर्थिक भूगोल पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अर्थात इंडियन इकोनॉमी प्लस बिहार का इकोनॉमी और बिहार का भूगोल आपको देखना होगा। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति। भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति, इंडियन इकोनॉमी प्लस पॉलिटी को आपको देखना होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, भारत और बिहार में योजना, ये जो 5 टॉपिक है आप इसे समझ सकते हैं पॉलिटी प्लस इकोनॉमी, ये 2 सब्जेक्ट है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो 20-25 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत, यानी मॉडर्न हिस्ट्री इसमें देखने को मिलता है। उम्मीदवारों को 19वीं शताब्दी में पुनरुत्थान, भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति, विकास और भारत की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित जैसे प्रश्न आपको मिलेंगे। इसे आप मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं, जो बेसिकली 1857 से 1950 तक के क्वेश्चन को समाहित करता है। तो ये एक प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, आगे भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आपको समझना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस, मैथ प्लस रीजनिंग, उसके बाद करेंट अफेयर्स, ये सभी सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं। 150 नंबर के क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं और 100+ नंबर ला रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में आप श्योर शॉट पास हो जाइएगा, सीट्स कितनी भी हो। निगेटिव मार्किंग है ये हमें जानना है, और साथ में 4 ही ऑप्शन अब रहेंगे, ये हमें जानना आवश्यक है। 5 ऑप्शन जो था ई ऑप्शन, उसे हटा दिया गया है। अगले वीडियो में हम लोग मेंस के सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।